और भाइयों क्या हाल है। तो अब पढ़ेंगे हम आज कंजक्टिवाइटिस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। चांसेस कम है आने के, फिर भी देख लेते ऊपर ऊपर से छोटा सा ही, क्योंकि ये है दी फ्लैशटनर केरेटोकंजक्टिवाइटिस। अभी होता क्या है, ये होता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन होगी, मतलब मतलब गिटली ऐसी बनेगी, पतली छोटी ऐसी गिटली टाइप। टच करेंगे जब हम बाहर थे ना, बस फील होगा जैसे कोई गिटली ऐसी है। तो ये होती है क्या, एक नोड्यूल जैसा बन जाता है। इसमें कहाँ पे, कॉर्नियल एपिथेलियम में या कंजक्टाइवल एपिथेलियम में, ठीक है। तो इटियोलॉजी कैसी होती है, मैंने बताया था कि ये सिर्फ टाइप 4 की है, जिसमें टाइप 4 ए है, और एक विनरल जो थी स्प्रिंग टाक बताई थी जो मैंने आपको 1 और 4 से, उसमें इसमें सिर्फ 4 ही 4 है। तो इटियोलॉजी क्या है कि टाइप 4 सेंसिटिविटी, फिर एक कॉजिटिव जो है वो, अब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हुई तो किसके लिए हुई थी, माइक्रोबियल प्रोटीन्स के लिए। तो माइक्रोबियल प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, ट्यूबिकल प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि कॉमन कॉज है इसका, स्टेफाइलोकोकस प्रोटीन्स हो सकते हैं, या कोई अदर। मरोक्सिला क्या करते हैं, एंगुलर बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस। अब जो मेनली जो ये किस्म होता है, तीन जो बच्चे होते हैं 3 से 15 साल के होंगे, उसमें मेनली होता है, और गर्ल्स में ज़्यादा चांस होते हैं। और ये किस वजह से, बैड हाइजीन की वजह से हो सकता है, ठीक है, अंडर नरिशमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। उसमें स्टेजेस क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि नोड्यूल बनेगा। कैसे बनेगा, उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही होगी, क्योंकि कंजक्टाइवा में किससे, ल्यूकोसाइड्स की होगी इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसको उससे क्या होगा, एक नोड्यूल बनेगा। नोड्यूल बनने के बाद क्या होगा, उसकी नेक्रोसिस होने लगी, तो मतलब अल्सरेशन होगी उसकी, ठीक है। अल्सर बनेगा, अल्सर बनने के बाद क्या होगा कि अल्सरेशन जो है उसके ऊपर ग्रैनुलेशन होने लग जाएगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू आएगा और स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन होगी। तो फिर लास्ट में क्या होगा, हीलिंग हो जाएगी उसकी, इसके थोड़ा सा स्कार बन जाएगा। क्लिनिकल फीचर में देखेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें कि जो जो बाई यूनिलेटरल होता है, ठीक है, बाईलेटरल नहीं होता, जैसे यूनिलैटरल बाईलेटरल होता है, ये यूनिलेटरल भी होता है, बाईलेटरल भी हो सकता है, पर यूनिलेटरल यूजुअली यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स क्या आएंगे, इसको डिस्कम्फर्ट होगा, आई में इरिटेशन होगा और वाटरिंग होगी, ठीक है। साइंस हम इसमें 3 उसमें पढ़ते हैं कि ये सिंपल फैसिटिनुलर कंजक्टिवाइटिस है कि नेक्रोटाइजिंग और मिलरी है, ठीक है। तो सिंपल में क्या होगा कि सिंपल में हमें पिंकिश वाइट नेड्यूल मिलेगा विद हाईली वस्कुलाइजेशन, मतलब हाइपरेमिया ऑन द बल्बर कंजक्टिवा, और लिम्बस के पास, मतलब लिम्बस के पास बल्बर कंजक्टिवा में हमें एक नोड्यूल मिलेगा जो कैसा दिखेगा, पिंकिश वाइट दिखेगा, ठीक है। 2 भी नोड्यूल्स हो सकते हैं, ये देखो जैसे ये ना, जो मैंने किए रेड में, ये ऐसे जैसा दिखता है, देखो ऐसे नोड्यूल भी नहीं है, वाइटिश पिंकिश नोड्यूल दिख रहे हैं ना, ये दाने जैसे ऐसे होंगे, ठीक है। फिर नेक्रोटाइजिंग जो है उसमें क्या होगा कि थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा इसका, और अल्सरेशन भी होगी इसकी। फिर तीसरा है जिसमें क्या होगा कि मल्टीपल बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब नोड्यूल्स बहुत सारे बन जाएंगे, मल्टीपल रिंग फॉर्म अराउंड द लिम्बस भी बन सकता है, रिंग अल्सर, इवन फॉर्म रिंग अल्सर्स भी बना। फिर अब अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होगी तो कंजक्टाइवा में तासीर, अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट अब कंजक्टाइवा में भी होगी, ये कॉर्निया तक भी पहुंचेगा, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी होगी, तो क्या होगा कि कैरेटाइटिस होएगा उसका भी, क्योंकि हमने PKC का क्या है, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस है, तो इसमें मतलब कॉर्नियल क्या इन्फ्लामेशन भी यही है। तो कॉर्नियल की इन्फ्लामेशन होगी तो हम इसे क्या नाम 2 फॉर्म्स में पढ़ते हैं, एक तो अल्सरेटिव और एक तो डिफ्यूज। अल्सरेटिव के 3 टाइप है, फिर आगे इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मतलब ज़्यादा ध्यान देना, बस 2 टाइप से, क्या, अल्सरेटिव और डिफ्यूज। अल्सरेटिव में 3 आते, स्क्रोफिलस का मतलब कि जो आपका लिम्बस है ना, उसके पास मार्जिनल अल्सर होंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, उसके पास ऐसे थोड़े थोड़े मतलब दाने होंगे। फेसिकुलर में क्या होगा कि वो ब्लड वेसल्स जो है वो उसका अपना इंप्रेशन छोड़ जाएगी, बता ऐसे लाइनें जैसे यहाँ है ना, ये ऐसे, ये वाली जो है ये आपका क्या, फेसिकुलर कॉर्नियल, ठीक है। ये जो मैंने बनाया डायग्राम है, ये आ गया फेसिकुलर, ठीक है, अल्सर। और ये लास्ट में मिल रही, जिसमें क्या होगा कि
टोटल जो भी आपका कॉर्निया है उधर हो गई अल्सर, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 है स्क्रॉफुलस फेस्कुलर, जो लिम्बस के चारों तरफ छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और उनमें स्पेस भी होगा। फेस्कुलर जो है वो उसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स की लाइनें का इंप्रेशन छोड़ जाएगी, पैरेलल लैश ऑफ ब्लड वेसल्स होगी। और मिलरी में क्या है कि मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स होंगे जो कि स्कैटर होंगे पूरे कॉर्निया में। वो लिम्बस पे था सिर्फ जो था आपका पहले वाला स्क्रॉफुलस। डिफ्यूज़ में क्या होगा कि सेंट्रल इन्फिल्ट्रेशन होगी और वेस्कुलराइजेशन होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी? लिम्बस के पास। सेंट्रल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, मेन याद रखना, इन्फिल्ट्रेशन होगी, इसमें नोड्यूल नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन है। और लिम्बस के ऑल अराउंड होगी, ठीक है, वेस्कुलराइजेशन। फिर ये क्लिनिकल कोर्स नॉर्मली जो ये होती है ना पीकेसी, ये जो है 8 to 10 डेज में ठीक हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग है, पर इसकी रिकरेंस जो है 80% है, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसका? डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है अगर हमें किस किस से बनाना है, एपिस्क्लेराइटिस से, स्क्लेराइटिस से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये होता है पीकेसी किस एज में होता है? बच्चों में होता है 3 से 3, यहाँ देखो हमने पढ़ा था 3 to 15 ईयर्स में होता है। किस में? गर्ल्स में ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होते हैं? इसमें क्या होगा कि वाइटिश जो है आपको नोडूल्स बनेंगे, मतलब नोडूल बनते हैं इसमें, उसमें नहीं बनते बाकी में, नोडूल बनेगा इसमें, जो कि कहाँ होगा? बल्बर कंजक्टिवा पे होगा। कहाँ पे? नियर द लिम्बस, कॉर्निया में भी हो सकता है, बट बल्बर कंजक्टिवा पे होगा विद हाइपरीमिया, ठीक है। और किस में होगा? चाइल्ड लिविंग, जो कि बैड हाइजीन कंडीशन में होगा। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर इसका कि नोड्यूल वाइटिश नोड्यूल, पिंकिश वाइटिश नोड्यूल बनते, ठीक है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है इसकी कैसे करेंगे? पहले हम इसको देंगे टॉपिकल स्टीरॉयड ताकि वो रुक जाए, थोड़ा सा नोड्यूल फॉर्मेशन थोड़ी कम हो, उसको रोकने के लिए हम देंगे स्टीरॉयड्स, ठीक है। फिर देंगे हम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जो प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें देखें एंटीबायोटिक। फिर है अगर उसकी कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हुई तो एट्रोपिन देंगे उसको, क्योंकि रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एट्रोपिन देंगे हम उसे। फिर स्पेसिफिक थेरेपी, अगर कोई भी प्रोटीन का पता चल रहा है कि हाँ इस प्रोटीन से, तो उसकी स्पेसिफिक थेरेपी करेंगे। फिर है जनरल मेज में हम उसे हाईली प्रोटीनिस डाइट देंगे, जो कि विटामिन ए के साथ और सी और डी के साथ, ठीक है। प्रोटीन डाइट देंगे ज़्यादा, उसको खाने को बोलेंगे। तो इतना सा है, बस सिंपल सा है। क्या है? एक नोड्यूल बनते हैं इसमें कंजक्टाइव में, जो काम कंजक्टिवल और कॉर्नियल एपिथेलियम में होगा। क्यों बनेगा? क्योंकि टाइप 4 हैवी सेंसिटिविटी हुई किसी भी माइक्रोबियल प्रोटीन के लिए, चाहे वो ट्यूबरकुलर चाहे स्ट्रेप्टोकोकस है या अदर कोई एलर्जन है। प्रीडिस्पोज बच्चों में ज़्यादा होता है, 3 से 15 साल में वाले बच्चों को, और इसमें गर्ल्स में ज़्यादा चांस है, क्योंकि अंडर नरिशमेंट या पूरा हाइजीन की वजह से। फिर पैथोलॉजी में हमने सीरीज बड़ी कि क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन होगी, इन्फिल्ट्रेशन का क्या होगा? अल्सरेशन होगी, फिर ग्रैनुलेशन, फिर हीलिंग हो जाएगी। फिर सिम्टम्स में हम क्या पढ़ा? डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेशन होगी और वाटरिंग डिस्चार्ज होएगा, ठीक है। फिर साइंस में हमने 3 में पढ़े कि सिंपल है कि नेक्रोटाइजिंग है कि मिलरी है। सिंपल में क्या है कि पिंकिश वाइटिश नोड्यूल आएगा, जो कि मैंने इमेज दिखाई आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्रोटाइजिंग में क्या है कि वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा इसका, और नेक्रोसिस भी हो चुकी है, उसका अल्सराइजेशन होगी। स्टेज वाले ना पैथोलॉजी में पढ़ गए, उस हिसाब से साइंस भी, ठीक है। फिर तीसरा है कि उसको मल्टीपल नोड्यूल्स बन चुके हैं। फिर अगर कॉर्निया की इन्वायरमेंट होगी तो उसको 2 में पढ़ते हैं हम, अल्सरेटिव और डिफ्यूज। अल्सरेटिव में 3 आ गए, स्क्रॉपुलस, फेस्कुलर और मिलरी। स्क्रॉपुलस में बताया था मैंने कि मार्जिनल पे होगी, सिर्फ मार्जिन पे शैलो मार्जिनल सर्च होंगे सिर्फ उसका। फिर उसके बाद फेस्कुलर में क्या है कि ब्लड वेसल्स जो है वो पैरेलल लैशेस छोड़ेगी, जिसकी इमेज दिखाई मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद ये लास्ट में मिल रही, जो कि मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स होंगे, कहाँ पे? पूरे कॉर्निया के, होल कॉर्निया पे। फिर डिफ्यूज़ में मैंने बताया कि सेंट्रल इन्फिल्ट्रेशन होगी, और क्या होगा? वेस्कुलराइजेशन होगा, कहाँ पे? पेरिफ्री में, ऑल अराउंड द लिम्बस। फिर क्लिनिकल कोर्स में क्या है कि 8 से 10 में खुद सेल्फ लिमिटिंग है, 8 से 10 में ठीक डिसअपीयर हो जाता है, बट रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें किससे सुना है? स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस से, ठीक है। पर इसमें क्या है कि हमें पता है कि इसमें क्या होता है? नोड्यूल बनता है, तो वाइटिश पिंकिश वाइटिश नोड्यूल बन जाता है, या वाइटिश नोड्यूल बन जाएगा उसमें। वो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में मैंने बताया कि लोकल थेरेपी देनी है, और जनरल मेजर्स और स्पेसिफिक थेरेपी अगर कोई प्रोटीन के लिए वो है तो वो करना है। तो टॉपिकल स्टीरॉइड देना है, एंटीबायोटिक देनी है, एट्रोपिन देनी है। फिर जनरल मेजर में हमें हाईली प्रोटीन डाइट विद अंडर नरिशमेंट की वजह से बताया था ना मैं आपको, तो इसलिए हाईली प्रोटीन डाइट सप्लीमेंटेड विद विटामिन ए, सी, डी, ठीक है।
बस इतना से वाओ, ये छोटा सा टॉपिक आ भी सकता नहीं, वैसे तो ऊपर से देख लो, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो सिंपल से याद रखना कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी से हो रहा है, और क्या नाम है, इसमें नोड्यूल बनता है वाइट स्प्रिंग की। नोड्यूल स्टेजेस क्या क्या है इसमें, पहले नोड्यूल बन रहा है, उसके बाद अल्सर हो रहा है, कैनुलेशन हो रही है, फिर हीलिंग हो रही है, सेल्स लिमिटिंग है, क्योंकि तो इस तरह से याद रखो। और क्या देना है, स्टीरॉइड्स देनी है उसको, एंटीबायोटिक देनी है और एट्रोपिन देनी है, बस इतना से ये खत्म है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है फिर।